रामदास, ये फाइल साहब को दे क्या? रामदास, चाय लाने क्या हुआ है? चाय? तुम लोग घर से चाय पी के नहीं आते? ऑफिस में आते ही चाय मांगना शुरू। किसी को काम नहीं करना चाहिए, बस ऑफिस में आते ही चाय, लंच टाइम में खाना, बस और कुछ नहीं। नहीं ओझा साहब, आपके कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बहुत खराब है। आपकी बिल्डिंग को एनओसी नहीं मिलती। अरे नारायण साहब, हमारी किस बिल्डिंग को क्वालिटी के ऊपर एनओसी मिला है? आपके पहले जो कृष्णन साहब थे ना, वो 10 रुपए लेते थे, आप 15 रुपए ले लीजिए। अगर आपकी बनाई बिल्डिंग 10-15 साल में गिर गई तो? अरे 10-15 साल में पता नहीं आप कहां होंगे, पता नहीं मैं कहां होऊंगा। तो फिर अगर कुछ लोग मर भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? तो देश की आबादी कम होगी, देश का भला ही होगा। नहीं, आपका काम नहीं हो। कम से कम 15 रुपए में तो नहीं हो सकता। अगर आप 20 देने का वादा करें तो। नारायण साहब, आपने तो रेट एकदम डबल कर दिए। सर, इन 10 रुपयों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करूंगा मैं। ओके, मिलते हैं। हजारे, यहाँ आओ। यस सर। तुम वहां क्या कर रहे थे? साहब, हे काय चाललंय काय? छुप कर हमारी बातें सुन रहे थे तुम? मैं ये सुना साहब। हजारे, मेरी हिम्मत कैसी हुई ये करने की? ऑफिस यही करने आते हो तुम? नहीं साहब, चूक झाली, गलती हो गई, लेकिन ये गलत है साहब। मैं ये नहीं चलने दूंगा। मैं ऊपर कंप्लेंट करूंगा, इंक्वायरी निकलवाऊंगा साहब। ओ, तुम मेरी इंक्वायरी कराओगे? अरे 4 महीने की नौकरी बची है तुम्हारी। क्यों बुढ़ापा खराब करते हो? एड़ियां घिस जाएंगी, ना प्रोविडेंट फंड मिलेगा ना ग्रेच्युटी। ये गलत है साहब। शट अप एंड गेट आउट! गेट आउट! तुमने बाबा से बात की है नहीं की? नहीं, अभी तक तो नहीं की है। और भैया से? हाँ, उन्हें तो सब मालूम है। तो बाबा से बात कब करोगी? देखते हैं, जैसे ही चांस मिलता है मैं कर लूंगी। तुम चाहो तो मैं करूं बात? नहीं, प्लीज वो मत करना। तुम्हें पता नहीं है मेरे बाबा कैसे है, बहुत गुस्से वाले वो। चलो, बहुत देर हो गई है, मुझे घर छोड़ोगे? चलो। हेलो, ओझा साहब, नारायण बोल रहा हूँ। ओ नारायण साहब, हाँ फरमाइए, बोलिए। एक पंगा हो गया ओझा साहब। पंगा? जी हाँ, हमारे ऑफिस में एक पुराना अकाउंटेंट है, हजारे। उसने हमारी बातें सुन ली और अब वो ऊपर जाने की धमकी दे रहा है। अच्छा, तो आप ऐसे कीजिए कि उसका नाम पता मुझे बताइए, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। लता, ए लता, लता, जी। ये सब क्या चल रहा है? वो कौन था लड़का जो तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था? मेघराज। कौन मेघराज? बाबा, वो लता के साथ ऑफिस में काम करता है। पैसे वाला छोकरा है, लता के साथ लगन करना चाहते हैं। और हाँ, लता भी यही चाहती है। अरे चाहती है मुझे कहा है? हाँ? मैं अपनी जात का लड़का ढूंढूंगा, उससे से शादी करनी होगी। ये अपसंस्कार मैं नहीं सहने वाला, ये सब नहीं चलेगा। अच्छा, मतलब आप मेरा लगन करवाना ही नहीं चाहते? अपने जात में लगन करवाने के लिए पैसा आपके पास नहीं ना? मैं गप्पा बसा। कैसी बातें करती है तू मेरे साथ? अरे बाप हूं मैं तेरा। अरे बरोबर तो बोलती है वो बाबा। तू गप्पा बैस। तू कमाता होता तो मुझे ये बातें सुनने नहीं पड़ती। एक जगह टिककर कभी नौकरी की है तूने? अरे इसमें इनकी क्या गलती है? परमानेंट जॉब आजकल मिलते ही कहाँ है? ये तू कब बस गया?
जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये सब नहीं चलेगा। कळला? हेड ऑफ द फैमिली मैं हूं और मुझे सिखाते हैं। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ना। और कितने दिन जिंदा रहने वाले देव जाने। देख गणपत, तेरी पत्नी आज फिर से चाय में शक्कर डालना भूल गई। शक्कर खत्म हो गई है, पैसे हो तो मंगा लो। हाँ बस सुबह से शाम तक पैसा पैसा पैसा, पैसे बगैर गाड़ी चलती नहीं तुम्हारी। बिल्कुल ठीक कहा। पैसे के बगैर किसी की गाड़ी नहीं चलती। लेकिन फिर भी न जाने क्यों कुछ लोग पैसे की कदर ही नहीं करते। अपन कौन? आप तो मुझे नहीं पहचाना? नहीं। अरे मैं आहूजा, आहूजा बिल्डर वाला आहूजा। हाँ आहूजा साहब, आपका इस वक्त इस घर में क्या काम है? आपको तो इस वक्त नारायण साहब के घर में होना चाहिए। अबे मिस्टर पगारे, मैं नारायण साहब के कहने पर ही तो यहाँ आया हूँ। वो बता रहे थे कि आप कुछ धमकी वमकी दे रहे थे ऊपर कंप्लेंट। वो तो मैं करने वाला। ये उल्टे सीधे धंधे मैं नहीं चलने देने वाला। आप अपनी जबान बंद रखने की कीमत बताइए। वो मैं देने को तैयार हूं। 1 लाख। 1 लाख? 2 लाख। 2 लाख? 5 लाख। 5 लाख? पगारे साहब, मैं हद से हद आपको 10 लाख रुपए तक दे सकता हूं। 10 लाख? अब आप सोच लीजिए। ये पैसे के लालच आप किसी दूसरे को जाके देना। मैं पैसे के लालच में आने वाला नहीं हूं। सोच लीजिए मिस्टर पगारे। वैसे जबान बंद करने के और भी तरीके हैं। बाप रे बाप, सड़क पर कितने फास्ट ट्रक चलते हैं। अगर कोई किसी को कुचल के निकल जाए पता भी नहीं चलता। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? यही समझ लीजिए आप। पगारे साहब, अब फैसला आपको खुद करना है कि आपको मौत चाहिए या 10 लाख रुपए। 10 लाख? हाँ, वो पूरे 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। और तुम्हारे वो आदर्शवादी बाबा 10 लाख रुपए लेने को तैयार नहीं है। अभी तक तो नहीं है, मगर मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर उन्होंने वो पैसे ले लिए तो क्या? अरे बाबा, मेरे पास लव मैरिज का एक ही तो बहाना है कि उनके पास पैसे नहीं है। जिस दिन उनके हाथ में पैसे आ गए उस दिन वो हमारे ही जात का लड़का देखकर मेरा लगन करवा देंगे। अगर तुम्हारे बाबा पैसे लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ना। तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा हो गया तो क्या? अगर ऐसा हो गया तो फिर हमें कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। मैं तो बोलती हूँ और कोई रास्ता नहीं है। इससे अच्छा चांस फिर से आने वाला नहीं है। अपन उनको कौन समझाएगा? वो तो अपनी जिद पर अड़कर बैठे हैं। और उनको आता भी क्या है? पूरी जिंदगी उन्होंने तुम्हारे लिए किया ही क्या है? कुछ नहीं। पहले तो मुझे लगता था वो मरेंगे और उनकी जगह आपको नौकरी लगेगी, लेकिन अब तो मुझे लगता है वो मरेंगे ही नहीं। रिटायर होने के बाद हमारे ही सिर पर बैठेंगे और पूरा दिन चिक चिक करते रहेंगे और मुझे ही सहना पड़ेगा। अब और हम कर भी क्या सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? जिस काम के लिए आहूजा 10 लाख रुपए दे रहा है वो काम आप क्यों नहीं कर सकते? कौन सा काम? अभी ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। बाबा का मुंह बंद करने वाला काम। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो तुम्हें करना पड़ेगा।
गुड मॉर्निंग आहूजा साहब। तुम? मैं गणपत पगारे, वो कल आप हमारे घर पे आए थे। ओ, पगारे, तो पगारे के लड़के हो। पगारे ने तुमको यहाँ भेजा है? नहीं, मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। वो कल आप बाबा को समझा रहे थे ना, लेकिन वो समझेंगे नहीं। लेकिन तुम तो समझदार हो। देखो गणपत, तुम इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि हम अपना काम किसी भी कीमत पर करेंगे, रुकने नहीं देंगे। और अगर तुम्हारे बाप ने हमारे काम में रोड़े अटकाए तो नहीं साहब, वो रोड़े नहीं अटकाएंगे। इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि आप चाहते हैं कि बाबा चुप रहे, इसके बदले आप उन्हें 10 लाख रुपया देंगे। अरे भाई, वो ऑफर तो मैंने खुद ही उनको दी थी। लेकिन बाबा वो ऑफर कभी कबूल नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन मैं आपका एक काम कर सकता हूँ, मैं बाबा को चुप करा सकता हूँ अगर बदले में आप वो 10 लाख रुपया मुझे दे दें। अरे भाई, 10 लाख रुपया मैं पगारे को दूं या तुमको? मेरा मतलब तो ये है कि मेरा टेंशन खत्म हो गया। अगर तुम इस बात को गारंटी करो कि तुम्हारे बाबा हमारे काम में कोई रोड़ा नहीं अटकाएंगे, तो वो रुपया तुम्हें भी दिया जा सकता है। हाँ, लेकिन बाबा को पता ना चले कि मैं यहां पे आया था। नहीं पता चले, बिल्कुल पता नहीं चले। लेकिन तुम इस काम को करोगे कैसे? मेरी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। जरा पगारे को मेरे कमरे में भेजो। पगारे साहब, आपको बड़े साहब ने याद किया है। बड़े साहब, बड़े हरामखोर साहब बोलना चाहिए। हमदास साहब, ये खत डाल के आना अभी क्या अभी। बड़े साहब, साहब, आपने मुझे बुलाया? आइए पगारे साहब, बैठिए। बैठिए ना। अरे पगारे साहब के लिए एक चाय लाना। साहब, मैं घर से पी के आया हूं। कोई बात नहीं, एक चाय हमारे साथ भी पी लीजिए। वैसे पगारे साहब, आई एम सॉरी। सॉरी? जी, आप इतने सीनियर एम्प्लॉय हैं, इस ऑफिस में तो आप मुझसे भी सीनियर हैं। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। साहब, आपकी बात का मुझे कुछ बुरा बिरा नहीं लगा, लेकिन वो बिल्डिंग पास करने के बाद जो आप बोल रहे थे ना, वो गलत है। हाँ, मैं अभी भी बोलता हूँ साहब। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड पगारे साहब, आप क्या सोचते हैं मैं इतनी घटिया क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग को एनओसी दे दूंगा जो कि 5-10 साल में गिर जाएगी? साहब, ये आदमी स्वतः कुछ करता नहीं है, लेकिन ये पैसा है, ये आदमी से कुछ भी करा लेता है। आप ठीक बोलते हैं पगारे साहब। उस दिन आपने जो कुछ मुझे कहा ना, उसके बाद मेरी अंतरात्मा ने मुझे धिक्कारा। तो मैंने तय कर लिया कि जब तक वो अपनी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी नहीं सुधारता ना, मैं उसकी किसी बिल्डिंग को एनओसी नहीं दूंगा।
क्या बात करते हैं साहब? आप सच बोलते हैं? 100%। अब आप निश्चिंत होकर अपना काम कीजिए, लेकिन पहले चाय पीजिए। चाय तो मैं... क्या एक कप चाय पीकर आप मेरा मान नहीं बढ़ा सकते? आप बोलते हैं करके अरे छोड़ो पगारे, काम बाद में करते हैं। चलिए लंच करते हैं। डिब्बा लाए क्या? हाँ, मेरी बहू बाकी सब कुछ भूल सकती है, मेरा डिब्बा कभी नहीं भूलेगी। चलो। आहूजा साहब, नारायण बोल रहा हूं। मैंने पगारे का काम फिट कर दिया, अब वो हमें कभी तंग नहीं करेगा। पगारे साहब, अरे कितना ओवर टाइम करोगे आप? अभी ऑफिस बंद करने का साहब। चलो चलो। अरे पगारे साहब, ओ पगारे साहब, पगारे साहब, पगारे साहब, काय झालं रे तेव्हा? पगारे साहब, पगारे साहब. सब लगता है इसे जहर दिया गया। इसके खाने का टिफिन चेक किया तुमने श्रीवास्तव? सर टिफिन हमने चेक कर लिया है। वैसे तो टिफिन बिल्कुल खाली था, लेकिन थोड़ा बहुत जो उसमें खाना पाया गया उसे हमने लैब में भेज दिया है, ये कंफर्म करने के लिए कि खाने में वाकई जहर मिलाया गया था या नहीं। वेरी गुड श्रीवास्तव। नाम क्या है इसका? पगारे, संपतराव पगारे। संपतराव पगारे। तुम्हारा नाम क्या है? मैं रामदास, यहाँ का प्यून साहब। रामदास, ये आदमी आज बाहर किसी को मिलने गया था? यहाँ कोई बाहर से इसे मिलने आया? नहीं साहब, पगारे साहब तो कहीं बाहर नहीं गए और इन्हें मिलने भी कोई नहीं आता साहब। ऐसी रामदास, कल के दिन में कुछ ऐसा हुआ इस आदमी के साथ कि तुम्हें अजीब लगा हो? कुछ ऐसा
कि जो तुम्हें खटका हो, अजीब सा लगा हो? नहीं साहब। हाँ साहब, एक अजीब बात हुई थी साहब। साहब ऐसी बात हुई थी जो ऑफिस में पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुई साहब। वो क्या? साहब पगारे साहब यहाँ बैठकर एक लेटर लिख रहे थे साहब। लेकिन रामदास, ये कोई खास बात नहीं हुई। नहीं साहब, पगारे साहब कभी भी अपना पर्सनल काम ऑफिस में नहीं करते थे। ये पहली बार हुआ है साहब, और वो लेटर भी मुझे ही दिया था डाक में डालने के लिए साहब। लेटर इन्होंने लंच से पहले लिखा था या लंच के बाद? लंच के पहले साहब। लंच से पहले। ये लेटर किसको लिखा था ये हो कैसे बता सकता हूँ साहब मैं? तुमने नोट नहीं किया, देखा भी नहीं? साहब दिन में हजारों लेटर इधर उधर पहुंचाता हूं मैं, कैसे देखूंगा साहब? ये पगारे साहब के कोई दोस्त या दुश्मन के बारे में कुछ बता सकते हो? कुछ अंदाजा है? नहीं साहब, मेरे को मालूम नहीं है साहब। साहब आप बड़े साहब को क्यों नहीं पूछते? शायद उन्हें मालूम होगा ना। हाँ। संपतराव पगारे एक बहुत ही शरीफ और ईमानदार आदमी था। वो एक बहुत ही शांत पर्सनालिटी का आदमी था। मुझे तो हैरत हो रही है कि उसने आत्महत्या क्यों की। आत्महत्या? आपको कैसे पता कि उसने आत्महत्या की? हाउ कैन यू बी सो कंफर्म्ड दैट उसने आत्महत्या ही की? हो सकता है कि किसी ने उसकी हत्या की हो। लेकिन उनका कत्ल कौन कर सकता है? मैंने इतने सालों में उन्हें कभी ऊंची आवाज में बात करते या किसी से झगड़ा करते नहीं देखा। उनका दुश्मन कौन हो सकता है? हो सकता है कि परिवार में कुछ रंजिश हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, या हो सकता है कि कोई उसका जाती दुश्मन हो जो आपको ना पता हो। आपके पास उसके घर का एड्रेस तो होगा ही? जरूर। आप मुझे दे सकते हैं? बाबा ऐसा करेंगे मैंने तो सोचा भी नहीं था। उनका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ था, लेकिन हमको लगा कि बुढ़ापे में ऐसा होता है। लेकिन वो जहर खाएंगे ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं। उन्होंने जहर खाया है या उन्हें जहर दिया गया है, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल आप ये बताइए कि उनका जो टिफिन तैयार होता था वो इस घर में कौन करता था? क्यों? मैं तैयार करती हूँ। लेकिन बात क्या है? नहीं, हमें ये लगता है कि मिस्टर पगारे के पेट में जो जहर गया वो खाने के जरिए ही गया था, क्योंकि उनके ऑफिस में उनके कुलीग्स का ये मानना है कि मिस्टर पगारे बाहर का कुछ भी खाना पीना पसंद नहीं करते, यहां तक कि वो ऑफिस में चाय भी नहीं पीते थे। जाहिर सी बात है कि उनके पेट में जो जहर गया वो खाने के जरिए ही गया होगा। आपका मतलब क्या है? उनके खाने में मैं जहर मिलाती थी? देखिए इंस्पेक्टर, ये लोग वैसे ही इतने दुखी हैं, आप इस तरीके के सवाल करके और परेशान क्यों कर रहे हैं? आपकी तारीफ? जी, मेघराज गुप्ता। मैं और लता, हम दोनों शादी करने वाले हैं। ओ, तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि मिस्टर पगारे आजाद ख्याल की बेटी इंटरकास्ट मैरिज कर रही थी और उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था इस बात में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनको ऑब्जेक्शन था। वो जिंदा रहते तो ये होने नहीं देते। वो क्या है साहब, हम लोग तो नई जनरेशन के हैं, और फिर आजकल तो ये सब चलता है। मिस्टर गणपत, आप ये बताइए कि आपके पिताजी के कोई
रिश्तेदार वगैरह या कोई ऐसे दोस्त था जिसे वो अक्सर चिट्ठी लिखा करती? चिट्ठी और वो पॉसिबल। उन्हें तो चिट्ठी लिखना पसंद ही नहीं था। चिट्ठी लिखना मतलब उनके लिए एक बड़ी आफत थी, और अगर कभी मजबूरी भी रहे तो वो किसी दूसरे से चिट्ठी लिखवा लेते, लेकिन खुद ने कभी चिट्ठी नहीं लिखी। लेकिन प्यून रामदास के मुताबिक उन्होंने ऑफिस में बैठकर एक चिट्ठी लिखी थी लंच से पहले। वो चिट्ठी किसे लिखी थी, क्यों लिखी थी? ये तो हमारे लिए भी अजीब बात है। हम तो ऐसे किसी आदमी को नहीं जानते जो उनका दोस्त हो या दोस्त ना सही मिस्टर गणपत, कोई दुश्मन तो हो सकता है। कोई ऐसा शख्स जो आपको ऐसा लगता हो कि जिससे आपके डैड की जान को खतरा हो सकता है। जी हाँ लता, तुम बता रही थी ना कि कुछ दिन पहले एक बिल्डर आया था जिसने उनको 10 लाख रुपए की ऑफर भी दी थी और साथ में जान से मारने की धमकी भी। बिल्डर? जी, शायद बाबा को उनके बारे में कुछ पता चला था, और बाबा ने उन्हें वार्निंग भी दी थी कि वो कंप्लेंट करेंगे, इसीलिए वो बिल्डर बाबा की जुबान बंद करना चाहता था। क्या नाम था उस बिल्डर का? आहूजा, आहूजा बिल्डर्स के मालिक। पगारे? कौन पगारे? आई एम सॉरी इंस्पेक्टर भारत, मैं किसी पगारे को नहीं जानता। नहीं जानते? मिस्टर आहूजा, ये वही पगारे है, संपतराव पगारे, जो आपके रास्ते का कांटा बना हुआ था, जिसकी एक छोटी सी शिकायत आपके करोड़ों का नुकसान कर सकती थी। वही संपतराव पगारे जिसे आपने अपनी जबान बंद करने के लिए 10 लाख रुपयों की ऑफर भी की थी। वही संपतराव पगारे, याद आया? ओह, यू मीन दैट ओल्ड मैन पगारे? हाँ, याद आया। एक्चुअली वो नारायण ने कहा था कि वो कुछ प्रॉब्लम में है, तो मैंने सोचा कि उसकी थोड़ी हेल्प कर दी जाए। और जब उसने आपकी हेल्प स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो आपने ये सोचा मिस्टर आहूजा कि क्यों ना उसकी और आपकी दोनों की प्रॉब्लम एक ही साथ सॉल्व कर दी जाए। आपने उसे जहर दे के मरवा दिया। जहर? व्हाट नॉनसेंस! व्हाट नॉनसेंस! इंस्पेक्टर भारत, ये जहर वहर देना औरतों के हथियार हैं। ऐसे काम औरतें क्या करती हैं? अच्छा? जी हाँ। और फिर मुझे ये सब घटिया तरीके इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पर सैकड़ों ट्रक काम करते हैं। अगर किसी ट्रक के नीचे वो आ जाता तो शायद इतनी पूछताछ करने के लिए आप मेरे पास भी नहीं आते। तो गोया आपके ट्रकों का इस्तेमाल इस तरीके से होता है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 मेरे 3 ड्राइवर जेल में हैं और 4 के लाइसेंस कैंसिल हैं। आहूजा, आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हैं? और आपको इस बात का इल्म है कि आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मैं क्या बात कर रहा हूं और किससे बात कर रहा हूं, लेकिन आप शायद ये भूल गए कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैं आपको इतनी देर से समझाने की यही कोशिश कर रहा हूं कि पगारे के कत्ल से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ना मैंने वो कत्ल किया है, ना मैंने करवाया है। इतनी देर से आप इस बारे में जिरह करके अपना और मेरा दोनों को वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मिस्टर आहूजा, फिलहाल वक्त आपके साथ, लेकिन जिस दिन सबूत आपके खिलाफ होंगे, वक्त मेरे साथ, और उसके बाद आप अपने उन 3 ड्राइवरों के साथ उनका साथ देने के लिए सलाखों के पीछे बैठे हो। और तब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रकों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है।
और रिपोर्ट के मुताबिक पगारे की मौत जहर की वजह से ही हुई है। लेकिन सर, पगारे का जो टिफिन हमने लैब में भेजा था उसमें जहर का कोई असर नहीं पाया। इसके मायने ये हुआ श्रीवास्तव कि पगारे के खाने में जहर नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है कि जहर दिया कैसे गया और किसने दिया? सवाल ये नहीं है, अहम सवाल ये है कि जहर क्यों दिया गया और किसने दिया। क्योंकि पगारे की मौत से बहुत सारे लोगों को फायदा है। एक बात तो तय है सर कि पगारे को जहर उनके स्टाफ के ही किसी आदमी ने दिया होगा, क्योंकि बाहर से कोई आदमी ऑफिस में नहीं आ सकता है। एक चीज मेरे दिमाग में बहुत खटक रही श्रीवास्तव की, मौत से पहले उस आदमी ने एक चिट्ठी लिखी थी। अब वो चिट्ठी उसने किसे लिखी और क्यों लिखी? अब सर, वो लेटर पगारे ने क्यों लिखा और किसको लिखा, ये पता लगाना फिलहाल हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा श्रीवास्तव। Where there is will, there is way. श्रीवास्तव, पगारे के टेबल पे एक रजिस्टर पड़ा हुआ था, उसके बीच में एक पेन था। ओ यस सर, वो रजिस्टर हमने फिलहाल अपने पास एविडेंस के तौर पर जमा करवा लिया है, लेकिन उस रजिस्टर में आपको कोई खास बात नहीं मिलेगी सर। मैं वो रजिस्टर देखना चाहूंगा श्रीवास्तव। हवलदार, वो रजिस्टर लेके आना। पर सर, आई एम क्वाइट श्योर कि उस रजिस्टर में आपको कोई खास बात नहीं मिलेगी। And I am quite sure श्रीवास्तव कि उस रजिस्टर के बीचों बीच जब पेन पड़ा हुआ है तो यकीनन उस रजिस्टर का इस्तेमाल लिखने के लिए किया गया होगा। इसका मतलब पगारे ने लिखने के बाद उस पेज को फाड़ लिया और वही पेज लेटर था। एग्जैक्टली। अब मुझे पूरा यकीन है श्रीवास्तव कि हम वो लेटर पढ़ने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि वो लेटर बॉल पॉइंट पेन से लिखा गया था, फाउंटेन पेन से। सोचा ही नहीं। पगारे साहब की मौत का मुझे बहुत दुख है। अगर मैं उनके परिवार के लिए कुछ कर सका तो मुझे शांति मिलेगी, इसीलिए मैं यहाँ चला है। साहब, अगर आप हमारे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो बस इतना कर दीजिए कि मुझे मेरे बाबा की जगह अपॉइंट कर दीजिए। हाँ साहब, ये तो इनसे ही ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। वो तो हो ही जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि उनका इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड की रकम आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। बाय द वे, उनके इंश्योरेंस का नॉमिनी कौन? मैं। मतलब उनका सोचना था कि उन पैसों से वो मेरी शादी करवा देंगे, लेकिन उसके पहले ही उनकी। देखा लता, तुम्हारे बाबा जीते जी तो तुम लोगों के कोई काम नहीं आए, और उनकी मौत ने तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दी। वाह, बहुत अच्छे। जिस इंसान की मौत से आप सबों को फायदा हुआ है, उस इंसान की मौत क्यों हुई, यह जानने के लिए परिवार का कोई भी सदस्य उत्सुक नहीं है।
इंस्पेक्टर भारत, क्या कुछ पता चला कि कातिल कौन है? कातिल? नारायण बाबू, आपको कैसे पता चला कि पगारे साहब का कत्ल हुआ है? उस दिन आप ही ने कहा था कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की, इसीलिए मैंने सोचा। इसीलिए आपने सोचा नारायण बाबू, लेकिन जो कुछ भी आपने सोचा नारायण बाबू, तो बिल्कुल सही सोचा। पगारे साहब का कत्ल ही हुआ था, और कातिल कौन है ये मैं जानता हूं। आपका मतलब है कि आपने कातिल को गिरफ्तार कर लिया है? वो जो कोई भी है उसे छोड़ना मत इंस्पेक्टर, उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाइए। और उसने बाबा को क्यों मारा? लेकिन वो है कौन? इन सारे सवालों का जवाब एक खत में लिखा हुआ है। वो खत जो पगारे साहब ने ऑफिस में बैठ के लंच से पहले, मौत से पहले लिखा था। वो खत बहुत जल्द आता होगा। पोस्टमैन! मेरे ख्याल से बाहर पोस्टमैन है, शायद वही खत होगा। एक्सक्यूज मी। गणपतराव संपतराव पगारे। ये चिट्ठी तो मेरे नाम से है। जी हाँ, ये वही खत है गणपतराव जी, जो आपके पिताजी ने ऑफिस में बैठ के लंच से पहले लिखा था आपके नाम। आपको कैसे मालूम? नारायण बाबू, मैं ये भी जानता हूं कि इस खत के अंदर क्या लिखा है। पढ़ के सुनाता हूं। विद योर परमिशन गणपतराव जी। लिखा है, चिरंजीव गणपत, अनेक आशीर्वाद। ये पत्र जब तुमको मिलेगा तब तक शायद मैं इस संसार से मुक्त हो चुका हूंगा। कल रात जब मैंने तेरी और तेरी पत्नी की बातें सुनी तो पहली बार मुझे जीवन में दुख हुआ। ये सोच के कि वास्तव में मैंने आज तक तुम लोगों को क्या दिया। तेरी नौकरी तो मैं लगा नहीं सका, और मेरी नौकरी जिस पर तू आस लगाए बैठा है, मेरे रिटायर होने के साथ तेरी आशाओं पर पानी फिर जाएगा। ये नौकरी तुझे एक ही स्थिति में मिल सकती है, जब मैं नौकरी रहते हुए मर जाऊं। अब इस जीवन में वैसे भी मेरा मोह नहीं रहा। मरने के बाद मेरे बीमा के 2 लाख रुपयों की रकम लता के लगन में काम आएगी। उसका घर भी बच जाएगा, और मुझे क्या चाहिए। आनंदित झालो मी ये सोचकर कि जो कुछ मेरा जीवन तुम्हें नहीं दे पाया, मेरी मौत तुम्हें दे देगी। इसीलिए मैं मरण को गले लगाने जा रहा हूं। मला विश्वास आहे कि मेरे मरण के समाचार से तुम सब दुखी नहीं होगे। मैं आत्महत्या कर रहा हूं।
परंतु ये बात किसी को पता न चले, नहीं तो लता को बीमा का पैसा नहीं मिलेगा। तुम सबको मेरा आशीर्वाद। तुम्हारा बाबा। बाबा, ये तुमने क्या किया बाबा? इसका मतलब यह है कि पगारे ने वो जहर खुद खाया था। जी हाँ। लेकिन आपने तो कहा था कि उनकी हत्या हुई है। जी हाँ मेघराज बाबू, उनकी हत्या ही हुई है, लेकिन उनकी हत्या करने वाला कोई एक नहीं, कई हैं। सबसे पहले आपका ये समाज, जिसने उनके आदर्शों को हमेशा एक पागलपन समझा। उसके बाद आप सब परिवार वाले, जिसने जीते जी उन्हें अंडर एस्टिमेट किया, उनके जीवन को कम आंका। उसके बाद हमारा ये सड़ा गला सिस्टम, जहां मौत की कीमत जीवन से ज्यादा लगाई जाती है, इन सब ने हत्या की है। लेकिन अफसोस, इन सब मुजरिमों को सजा देने के लिए हमारे कानून के पास कोई सजा नहीं। जरा खोलिए। ओह डॉक्टर साहब, यस आई एम सॉरी, यू कैन गो। थैंक यू। अगर उसने तुम्हें देख लिया था तो तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ा? भाई हमने उसका पीछा किया और उस पर फायरिंग भी की, लेकिन वो भाग निकला क्योंकि आगे चेक ना था। मुझे किसी भी हालत में वो आदमी चाहिए। भाई हमने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है। पता लगाओ वो आदमी कौन है और क्या काम करता है। भाई लगता है वो डॉक्टर था, क्योंकि उसकी गाड़ी के डॉक्टर का निशान था।
हेलो, हाँ एक मिनट। पापा आपके लिए फोन है। कौन है? पापा हेलो, कुंदन मेहरा। डॉक्टर, तूने कल रात को जो कुछ भी देखा उसे भूल जा। अगर तूने पुलिस को या किसी और को कुछ भी बताया तो तेरा भी वही हश्र होगा जो उस लड़की का हुआ है। पापा क्या है? क्या हुआ? कुछ नहीं। किसका फोन था? हॉस्पिटल से फोन था, सुबह से परेशान कर रहे हैं। That's it. ठीक है पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। आज कॉलेज में गेट टुगेदर है, आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। Nothing doing. No get-togethers. तुम सीधा कॉलेज जाओगी और वहां से सीधा घर, समझी? लेकिन पापा। I said nothing doing. Just leave for college and come back. सर, आपका फोन बार बार एंगेज आ रहा था, इसके लिए मेरे को सिस्टर ने भेजा। ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तुम जाओ, मैं डॉक्टर से बात कर लूंगा। ओके ओके। हेलो, 6th फ्लोर ICU प्लीज, डॉक्टर मेहरा। हेलो, हाँ डॉक्टर शाह, कुंदन बोल रहा हूँ। आप जरा इस अर्जेंट केस को हैंडल कर लीजिए, तबीयत ठीक नहीं है। I'll come late. ओके। हेलो हेलो कुंदन। कृपलानी, कहाँ है तू? मैंने नर्सिंग होम फोन किया, पता चला जनाब अभी तक घर पे आराम फरमा रहे हैं। नहीं यार, कई रातों से सोया नहीं। आई थॉट आई टेक इट इजी, लेट जाऊंगा। वेरी गुड, चल तेरे रेस्ट में कुछ जान डाल देते हैं। वो कैसे? आज शाम मेरे घर एक पार्टी रखी है, तू आ जा। कृपलानी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मेरी प्रॉब्लम समझ यार। आई कांट मेक इट। तू पार्टी में आ जाना, मैं तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। Okay, okay, I'll try my best, promise. Good morning. Good morning.
मैं कहता हूं कौन है? ओह माय गॉड! रचना, रचना बेटे, बेटे तुम ठीक हो ना? उसने वॉचमैन पे फायर किया। तुम ठीक हो ना? मैं पुलिस को फोन नहीं नहीं नहीं, तुम पुलिस को फोन नहीं करोगी। तुम सीधा अपने कमरे में जाओ और दरवाजा बंद कर लो। प्लीज डू एज आई से। गो। ओह माय गॉड, ये जरूर उसी का काम है जो मुझे धमकियां देता है। मैं क्या करूं? हेलो हेलो, पुलिस? सर, सर चोर उस तरफ से आया था और जब उसने वॉचमैन को यहां पर देखा तभी उसने साइलेंसर लगी हुई पिस्टल से वॉचमैन पर फायर किया और फिर भाग गया। कोई क्लू मिला? नो सर, अंधेरा बहुत ज्यादा था, इस वजह से मैं कुछ नहीं देख सका। जी, मैंने उसे सबसे पहले देखा। मोहन की चीख सुनते ही मैं जाग गई। मैंने खिड़की से देखा तो वो पापा के रूम की तरफ जा रहा था। इनफैक्ट मोहन ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की पर उसने गोली चला दी। डॉक्टर कुंदन, आपकी किसी से कोई दुश्मनी? जी नहीं इंस्पेक्टर, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आपसे किसी ने पैसे डिमांड किए थे? मेरा मतलब है फिरौती मांगी थी? जी बिल्कुल नहीं। तो फिर आप पे हमला करने वाला कौन हो सकता है? हो सकता है कोई चोर उचक्का हो। नहीं डॉक्टर कुंदन, आई एम क्वाइट श्योर वो कोई चोर नहीं था। इंस्पेक्टर, आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? इसीलिए कि किसी मामूली चोर के पास साइलेंसर लगी हुई 9mm जर्मन पिस्टल होने के चांसेस कम है। आई एम क्वाइट श्योर कि वो आप ही को मारने आया था। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। हेलो। क्या बात है, कल रात तुम पार्टी में नहीं आए? हाँ कृपलानी, आई टोल्ड यू आई ट्राई माई बेस्ट। नहीं आ सका यार। मैंने तो तुझसे कहा था कि तू पार्टी में आ जाना, मैं तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मैंने तेरे लिए सारा इंतजाम करके रखा था। खैर कोई बात नहीं। I think I'll talk to you later. There's another call. Okay, bye bye. हेलो। डॉक्टर, तेरे सामने जो इंस्पेक्टर है, अगर तूने उसे कुछ भी बताया तो रात तो तू बच गया था, अब नहीं बचेगा। हाँ मिस्टर गुप्ता जी, जो दवाइयाँ आपको लिखवाई हैं आप वही कंटिन्यू कर। हाँ, कल हॉस्पिटल में आके चेक करवा लेना। ओके, एंड डोंट वरी। ऑल राइट, बाय बाय। जस्ट अ पेशेंट, क्वाइट टेम्परामेंटल। या डॉक्टर कुंदन, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द जॉब। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए तो आपका कोई दुश्मन पैदा हो गया तो हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन दे सकते हैं। नॉट एट ऑल इंस्पेक्टर, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं। ऐसे हादसे मुंबई में अक्सर होते हैं। जरूरत पड़ी I'll let you know। अपनी हिफाजत मैं खुद कर सकता हूँ। बड़ी अजीब बात है। देखिए, पुलिस आपको प्रोटेक्शन देना चाहती है, आप मना कर रहे हैं, उसके बाद ये शिकायत होती है कि पुलिस कुछ काम ही नहीं करती। एनीहाउ,
योर विश। ओके सर, हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं। ओके, चल। Hurry up, Suresh. It's a shootout. Shootout है, जल्दी करो. Come on, hurry up. Oh, जल्दी करो. Come on, जल्दी करो. What? डॉक्टर कुंदन पे फिर से कातिलाना हमला हुआ? यस इंस्पेक्टर। वो तो अच्छा हुआ कि पापा की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, वरना तो Anyhow, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे डैड को कुछ नहीं होगा। I'll take care of it, okay? थैंक यू सर। श्रीवास्तव। यस सर। ये जो डॉक्टर कुंदन पे कातिलाना हमले हो रहे हैं, ये एक बात तो साबित करते हैं कि कोई उन्हें जरूर मारना चाहता है। या तो वो इस बात को जानते नहीं या हमें बताना नहीं चाहते। और इस राज का पता लगाने का एक ही तरीका है, उनके एक एक पल की खबर रखनी होगी हमें। राइट सर। श्रीवास्तव, तुम एक काम करो, उनके घर के आसपास और नर्सिंग होम के आसपास अपने आदमी फैला दो। Yes, this is Dr. Mehra. I shall reach for the operation in time. Okay, bye-bye. हाँ, बोलो शिंदे। सर, डॉक्टर साहब घर से निकल गए हैं। नजर रखो उन पे। ओके सर। हेलो सर, नर्सिंग होम के गेट पर एक हरे रंग की गाड़ी खड़ी है। आप कहें तो उसकी तलाशी ले लें? ना, चेक नहीं करना। वॉच रखो, वो गाड़ी हमारे लिए काम की हो सकती है। वहीं रहो तुम, आता हूं मैं अभी। ओवर एंड आउट। मालिक तेरी रक्षा करेगा बच्चा। जिस काम के लिए तू आई जा, तुझे कामयाबी मिले। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। Yes, this is Dr. Mehra. Of course, I will be there on time. ये डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस मैंने तो बुलाई है। ठीक है जी, मैं मिल लूंगा। ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सिस्टर आयरीन को भेज दो। Relax, it's okay. अब ठीक तो है डॉक्टर कुंदन? Thank God for that. अगर आपने मुझे बचाया नहीं होता तो आज शायद
मैंने आपसे कहा था कि पुलिस प्रोटेक्शन ले लेनी चाहिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आप अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते डॉक्टर साहब। एनीहाउ, अभी सब कुछ ठीक है। आप इत्मीनान रखिए, मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन। खामोश। कुछ बताया? नो सर। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं मोनिका, बताओ तुमने डॉक्टर कुंदन पे अटैक क्यों किया? लास्ट टाइम, कम ऑन, स्पीक अप। स्पीक अप! नहीं बताओगी? मैं सिर्फ एक तक गिनता हूं। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, स्पीक अप! मुझे मत मारो, मैं बताती हूँ। बताओ। मुझे किसी ने कहा था डॉक्टर को मारने के लिए। किसने कहा था? उसका नाम है पप्पू हिटलर। पप्पू हिटलर? पता? पता बताती हूँ। बोल, क्यों मारना चाहता था डॉक्टर कुंदन को? बोल! मेरे आदमी ने एक लड़की का खून किया था और डॉक्टर ने वो खून होते हुए देख लिया था। क्यों किया तुमने वो खून? क्योंकि उस खून के लिए मुझे सुपारी दी गई थी। किसने दी थी वो सुपारी? सुपारी फोन पर दी गई थी। हम लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब होता है, हम किसका नाम पता नहीं पूछते। सर, ये तमाम चीजें हमें तलाशी के दरमियान मिली हैं। इस लड़की को पहचानता है? यही वो लड़की है। लेकिन सर, एक चीज हमें यह समझ में नहीं आ रही कि अगर डॉक्टर कुंदन ने अपनी आंखों के सामने इस लड़की का मर्डर होते हुए देखा तो फिर हमें क्यों नहीं बताया? मैंने कोई मर्डर होते हुए नहीं देखा। क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं? आई एम सॉरी इंस्पेक्टर भारत, मैं इस लड़की को नहीं पहचानता। जरा गौर से देखिए, शायद आपको कुछ याद आ जाए। जी नहीं, मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। जो आदमी आपकी जान लेना चाहता है, उस आदमी का नाम है पप्पू हिटलर, और जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। ये फोटोग्राफ उसके घर से बरामद हुआ है। तो मुझे उस आदमी ने बता दिया कि वो आपको क्यों मारना चाहता है। क्या बताया? यही कि जब पप्पू हिटलर के आदमी उस लड़की का खून कर रहे थे तो आपने अपनी आंखों से वो खून होते हुए देखा। क्या अब भी आप उस स्टेटमेंट पे कायम हैं कि आप इस लड़की को पहचानते नहीं? आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर, मैंने अपनी आंखों से कत्ल होते देखा, बल्कि
मैं उस कत्ल का चश्मदीन गवाह हूं। लेकिन इंस्पेक्टर, मैं डर गया था। साथ साथ मुझे लगातार धमकियां भी आती रही हैं। इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। जरा गौर से देखिए डॉक्टर कुंदन, यही थी ना वो लड़की? देखिए इंस्पेक्टर भारत, उस रात बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता कि ये लड़की वही है या कोई और। श्रीवास्तव, तलाशी लो। कमान, कोना कोना छान मारो श्रीवास्तव। see. हेलो। हेलो पापा। यस बेटा। हाँ, मैं आज मौसी के यहाँ रुक रही हूँ। ओके डार्लिंग, आओगी कब? कल सुबह तक आ जाऊंगी पापा। ओके फाइन, पापा विल मिस यू। आई लव यू, गुड नाइट। आसाम में भारी वर्षा के कारण जनजीवन ठप, कई गांव पानी में डूबे। अब एक विशेष सूचना, पुलिस कमिश्नर ने खबर दी है कि एक खतरनाक कातिल पप्पू हिटलर पुलिस की हिरासत से भागने में कामयाब हो गया है। सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि किसी को भी पप्पू हिटलर के बारे में कोई खबर मिले तो फौरन नजदीक के पुलिस स्टेशन में खबर दें या 100 पर फोन करें। कौन है? कौन है? मैं पूछता हूं, कौन है? कौन है? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? पप्पू हिटलर, तुम्हारी जान चाहता हूं। नहीं, नहीं, देखो, देखो, मुझे मत मारो। मेरी बिन मां की एक बच्ची है, उसका क्या होगा? तुम्हें इसके बदले में जितना पैसा चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। मुझे पैसा नहीं, तुम्हारी जान चाहिए। लेकिन क्यों? जिस लड़की का मैंने मर्डर कराया था, तुमने उसको मरते हुए देख लिया। जिसने मुझे इस मर्डर की सुपारी दी थी, उसने मुझसे वादा लिया था कि इस कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं होना चाहिए, वरना वो सुपारी देकर मुझे ही मरवा डालेगा। लेकिन मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया और ना ही बताऊंगा। मेरा यकीन करो। यकीन करना मैंने सीखा नहीं है। हाँ,
मैं वायदा जरूर पूरा करता हूँ। और तुम इस मर्डर के एकमात्र चश्मदीद गवाह हो, तो तुम्हें मरना होगा। ठहरो, तुम मुझ पर गोली नहीं चलाओगे। कोड 555। उस लड़की का कत्ल करने के लिए मैंने ही तुम्हें सुपारी दी थी। क्यों? तुम वैसे तो तुमने पूरी जिंदगी जुर्म ही किए हैं, लेकिन आज तुमने एक मुजरिम को पकड़वाने में जो मेरी मदद की है, थैंक यू। श्रीवास्तव, ले जाओ इसे। मिस्टर कुंदन मेहरा, कामिनी को मारने के लिए आपने चाल तो बड़ी अच्छी चली थी, लेकिन हाय रे किस्मत, आप मेरी ही चाल में फंस गए। कम ऑन, अब ये भी आपने कबूल किया है कि आपको कामिनी को मारने के लिए सुपारी दी थी। मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं डॉक्टर साहब कि आपका और कामिनी का कुछ चक्कर था। आपके और उसके नाजायज संबंध थे। ये प्रिस्क्रिप्शंस आपकी दी हुई हैं उसका अबॉर्शन करवाने के लिए। Am I right? जी। वेरी गुड। डॉक्टर मेहरा, ये फोटोग्राफ जो आपने पहचानने से इनकार कर दी थी, इस फोटोग्राफ में हाथ भी आपका है, उंगली भी आपकी है और अंगूठी भी आपकी है। अंगूठी तो आपने निकाल दी, लेकिन अफसोस कि उस अंगूठी के निशान नहीं मिटा पाया। अब ये बताइए डॉक्टर मेहरा कि कामिनी को मारने की सुपारी आपने क्यों दी थी? इंस्पेक्टर भारत, कामिनी मेरी पेशेंट थी। उसने अपने रूप का जादू चलाकर मुझे पूरी तरह से अपने बस में कर लिया था। मैं मजबूर हो गया था। एंड आई डू एडमिट, मेरे उसके साथ शारीरिक संबंध थे। इसी का फायदा उठाकर उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। डॉक्टर कुंदन मेहरा, मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। 25 लाख? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या करोगी 25 लाख का? अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके घर बसाऊंगी। मुझे छोड़ दोगी? तो क्या सारी जिंदगी तुम्हारी रखेल बनकर रहूंगी? निकल जाओ यहां से। I say get out from here। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा प्यार सिर्फ एक नाटक था, मुझसे पैसा बटोरने का एक तरीका। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। गेट आउट फ्रॉम हियर। फूटी कौड़ी तो तुम्हारे पास नहीं बचेगी जब मैं अपनी असलियत पर उतर आऊंगी। सारे शहर में तुम्हारे नाम का ढिंढोरा पीटूंगी। अगर तुमने मुझे 2 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो क्या कर लोगी तुम? मैं तुम्हारी बेटी को जाकर बताऊंगी कि तुम्हारा बाप कैसा इंसान है। कामिनी की ब्लैकमेलिंग से मैं बहुत परेशान था। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की जरूरत थी। इस तरह के आदमी को ढूंढने के लिए
मैं कंट्री बार में चला गया। कितने बजे उड़ाना है साले को? भाई अपन को टाइम बताएगा। तो क्या सारी रात आप लोग इधर ही बैठा रहेगा? मोबाइल लगा के भाई को पूछना। हाँ सही बोलता है। भाई का मोबाइल नंबर बोल। 9840488138। हेलो हेलो 9840488138। देखो मैं तुम्हारा नाम तो नहीं जानता, हाँ तुम्हारे काम से वाकिफ जरूर हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। बोलो। एक लड़की को ठिकाने लगाना है। हो जाएगा। पैसा 5 लाख रुपया, वो भी काम से पहले। मंजूर। ये पैसा आज शाम को तुम जहां भी कहोगे वहां पहुंच जाएगा, साथ ही साथ लड़की का फोटो और पता। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बको। पहली शर्त, ये काम कल रात तक हो जाना चाहिए। दूसरी, इस लड़की के कत्ल का कोई भी सबूत या चश्मुद्दीन गवाह नहीं होना चाहिए, वरना मैं दुगनी रकम देकर तुम्हारा काम तमाम करवा दूंगा। एंड आई मीन बिजनेस। और हाँ, हमारा कोड नंबर होगा 555। मंजूर। It's quite unfortunate but true, इंस्पेक्टर भारत। मैं ही कामनी के कत्ल का चश्मदीन गवाह बन गया। जिन लोगों को मैंने उसके कत्ल के लिए सुपारी दी, वही मेरी जान के पीछे पड़ गए। अगर ऐसा था तो तुमने उन गुंडों को फोन करके क्यों नहीं बताया कि वो सुपारी देने वाले आदमी तुम ही थे? मैंने कई बार उससे फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल नंबर ही बदल गया था। और फिर जब भी कभी उसने मुझे फोन करने की कोशिश की तो मेरे आसपास कोई ना कोई होता था। मैं बेबस था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाता है किसी की जान ले भी सकता है। अपने अपने कर्मों का फल है डॉक्टर साहब। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। यू आर अंडर अरेस्ट।